नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बगहा में गंडक नदी में उफान जारी। गंडक बराज से 4,28,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। उफान पर गंडक, लोगों में दहशत का माहौल। प्रशासन ने की लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। नेपाल में भारी बारिश के बाद खोले गए वाल्मीकि बराज के सभी 36 फाटक। हाई अलर्ट पर जल संसाधन विभाग। संभावित बाढ़ को लेकर पश्चिम चंपारण में बाढ़ का अलर्ट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। जिले में किया गया रेड अलर्ट जारी। गंडक नदी में करीब 4.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने से गोपालगंज पर भी मंडराया बाढ़ का खतरा। संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने किया हाई अलर्ट जारी। गंडक नदी के जलस्तर में लगातार इजाफा। गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा। लगातार हो रही बारिश से रक्सौल में उफान पर पहाड़ी नदी का जलस्तर। भारी बारिश से फसलों हो रही बर्बाद। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में कनकई नदी से भीषण कटाव। दर्जनों घर नदी में समाये। सरकार से मदद की गुहार। कटाव की खबर मिलते ही आनंद फानन में बीडीओ और सीओ ने मौके का जायजा लिया। हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा। लोग दूसरी जगह पर शरण लेने को मजबूर। मुजफ्फरपुर के औराई में लखनदेई नदी का तटबंध टूटा। औराई की 16 पंचायतों में बाढ़ की स्थिति भयावह। 16 पंचायतों में करीब 100 गांव में बाढ़ का पानी घुसा। मुजफ्फरपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक। नए इलाकों में लगातार प्रवेश कर रहा नदी का पानी। मुजफ्फरपुर में आज सुबह से हो रही बारिश। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक दी बारिश की चेतावनी। उत्तर बिहार के 9 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट। बारिश और बाढ़ से दरभंगा के कई इलाकों से टूटा संपर्क। हायाघाट से जटमलपुर के बीच भी सड़क पर तेजी से हो रहा कटाव। संभावित बाढ़ के बावजूद गंगा से अवैध बालू की ढुलाई जारी। बिना किसी डर के उफनती गंगा में बालू माफिया अवैध तरीके से कर रहे बालू का खनन और ढुलाई। पटना के सूना मोड़ में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। नया टोला में जल जमाव से घर में हो रही लोगों को परेशानी। कुछ ही देर की बारिश में राजधानी पटना के कई इलाके पानी पानी। राजवंशी नगर इलाके में भी जल जमाव के कारण लोगों की भारी फजीहत। बिहार में कोरोना का जारी कहर। कोरोना के 1076 नए मामले। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 27,455। एनएमसीएच में कोरोना को लेकर विशेष कंट्रोल रूम। आईएएस और आईपीएस अफसरों की तैनाती। प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और डीएम कुमार रवि ने किया दौरा। पटना जिला प्रशासन ने राजीव नगर को किया बफर जोन घोषित। रोड नंबर 1 से रोड नंबर 22 तक सील। लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध। पटना सिटी के एनएमसीएच में भर्ती कोरोना पॉजिटिव से 4 मरीजों की मौत। एक संदिग्ध की भी हुई मौत। एक दिन में 5 मौतों से अस्पताल में हड़कंप। आरा सदर अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत। मौत के बाद घंटों इमरजेंसी में पड़ा रहा शव। मौके पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी विभाग छोड़कर फरार। पटना सिटी में प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। 14 घंटे से ज्यादा एक घर में पड़ा रहा कोरोना पॉजिटिव का शव। इलाज के अभाव में कोरोना पॉजिटिव ने तोड़ा दम। कटिहार सदर अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में खाने को लेकर बवाल। खाना मांगने पर रसोइया ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को पीटा। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। आरा सदर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश। अस्पताल प्रशासन पर लगाया इलाज के नाम पर लापरवाही का आरोप। खगड़िया के बेलदौर में आइसोलेशन सेंटर से निकले लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया सड़क जाम। स्वास्थ्य विभाग पर लगाया साजिशन। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट देने का आरोप। भागलपुर में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का केंद्रीय टीम ने लिया जायजा। अस्पताल प्रबंधन को कोरोना जांच और इलाज को लेकर मिले कई निर्देश। पटना सिटी के एनएमसीएच में बनाए गए कोरोना कंट्रोल रूम का प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। इलाज को लेकर डॉक्टरों ने रखी कई बातें। अस्पताल प्रबंधन को मिला मदद का भरोसा। कोरोना को लेकर बिहार में लागू लॉकडाउन में जरूरी नहीं पास। जरूरी काम होने पर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक नहीं। बिहार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने की मुख्य सचिव के साथ बैठक। बैठक में शामिल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई अधिकारियों को दिए कई निर्देश। सीवान के मैरवा में सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। बिना मास्क की सब्जी की खरीदारी। लोग नहीं ले रहे सबक।
नवादा में लॉकडाउन के बीच सघन वाहन जांच अभियान, वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना, अलग अलग इलाकों में तलाशी अभियान। सासाराम में एक्सिस बैंक के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, बैंक को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा, जीएम ऑफिस के आसपास के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। छपरा में सदर अस्पताल की लापरवाही, जांच के लिए भटक रहे मरीज, कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं। नालंदा के भागनबीघा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर खिलवाड़, कोरोना काल में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तमंचे पर बारबालाओं की छुमकी। वार के दौरान बेतिया से दिल दहलाने वाला वीडियो हो रहा वायरल, ट्रेन की पटरी से गहरे नदी में छलांग लगाते नजर आए बच्चे, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सिवान के दरौंदा थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, युवक की नहीं हो पाई शिनाख्त, टहलने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। बांका में बाइक सवार एक युवक की सड़क हादसे में मौत, दूसरे शख्स की हालत गंभीर, मास्क नहीं पहनने के कारण पुलिस कर रही थी पीछा, भागने के दौरान हादसा। छपरा के तरैया में नदी में डूबने से एक युवक की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने मुखिया पति पर बोला हमला, प्रशासनिक लापरवाही का लगाया आरोप। भोजपुर के इमादपुर में दोस्तों के साथ पार्टी करने निकले एक युवक की संदेहास्पद मौत, गांव के पास ही एक पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने मृतक के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर में नवनिर्मित दीवार गिरने से 2 किशोर जख्मी, गजराज ओपी के चौकीपुर गांव की घटना, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। जमुई के सिमुलतला में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे की मौत, धन रोपनी के दौरान खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाते के वक्त हादसा। जमुई के सिमुलतला में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे की मौत, धन रोपनी के दौरान खेत की मेड़ पर बैठकर खाना खाते वक्त हादसा। पूर्णिया के बायसी में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 बच्चे समेत 7 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। नालंदा में इलाज के लिए दर-दर भटक रहा सीआरपीएफ का जवान, कोरोना बंदी में इलाज से इनकार कर रहा हर अस्पताल, जवान के दोस्त ने सरकार से लगाई मदद की गुहार जारी सरकार से हुई। बक्सर के पुराने अस्पताल में बने पोस्टमार्टम हाउस में आने वाली लावारिश लाशें मोहल्ले वासियों को कर रही बीमार, डीप फ्रीजर की व्यवस्था होने के बाद भी अभी तक नहीं किया गया चालू, पोस्टमार्टम को खाली जगह शिफ्ट करने की मांग। बांका से नक्सली कमांडर मंटू खैरा का सहयोगी और हार्डकोर नक्सली ठाकुर खैरा गिरफ्तार, कटोरिया और बेलहर थाने में गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज। नशे के सौदागरों के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, गांजा अफीम समेत कई नशीली चीजें जब्त, कई धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुरानी रंजिश में 2 गांव के लोगों के बीच हिंसक झड़प, 3 लोग जख्मी, गंभीर रूप से घायल, एक शख्स गया रेफर। बांका में 6 साल के बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत, पानी में तैरता हुआ मिला शव, परिजनों का बुरा हाल। नवादा के रजौली में पिकअप वैन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, वैन से 36 कार्टन शराब बरामद। बेतिया के मझौलिया में कुख्यात अनिल सहनी की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने दागी गोली। विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन नामांकन, कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कहा ई नॉमिनेशन बिहार में संभव नहीं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी, मुख्य निर्वाचन विभाग ने जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक। झारखंड में फिर लॉकडाउन जैसी हो सकती है सख्ती, जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी छूट ली जा सकती है वापसी, कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में अंतिम फैसला। कोरोना को लेकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, राज्य में जांच की प्रक्रिया बढ़ाई गई, जल्द लेगी सरकार सख्त फैसले। जमशेदपुर में कोरोना का कहर, विधायक सरयू राय ने बारीडी कार्यालय को किया, जी हां, बारीडी कार्यालय को किया बंद, बिष्टुपुर आवासीय कार्यालय में लगाया गया लेटर बॉक्स। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 5500 के पार, 24 घंटे में मिले 153 नए कोरोना पॉजिटिव, राज्य में अब तक 49 लोगों की मौत। झारखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए ई पास अनिवार्य, बिना ई पास के अब किसी भी गाड़ी को नहीं मिलेगी एंट्री। गोड्डा सदर अस्पताल शर्मनाक तस्वीर आई सामने, मजदूर की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने छूने से किया मना। मौत के बाद भटकते रहे परिजन, शव ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए एम्बुलेंस वाले। चाईबासा के मझगांव में पॉक्सो एक्ट का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए मझगांव थाना के दारोगा और 2 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। चाईबासा कोर्ट के 2 कर्मचारी भी होम क्वारंटीन, सोनुआ थाना का एक एएसआई भी निकला पॉजिटिव। रांची के एचईसी के पारस अस्पताल का हाल, अस्पताल के बाहर बिखरी गंदगी, साफ सफाई नहीं होने से लोग परेशान।
दुमका में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी, 1 दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी संक्रमित, पुलिस महकमे में विशेष सतर्कता। गोड्डा में बुआरी जोर का पीएससी बना बस पड़ाव, मरीजों से ज्यादा निजी वाहनों का पार्किंग, दबंग वाहन लगाकर छोड़ जाते हैं यहां। कोडरमा के क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था का आलम, डोमटांच के महिला कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में नहीं है कोई व्यवस्था। गोड्डा में हटाए गए सदर अस्पताल के सामने से कई निजी एम्बुलेंस, 2 दिन पहले औचक निरीक्षण के बाद डीसी ने दिया था एम्बुलेंस हटाने का निर्देश। चाईबासा सदर अस्पताल की महिला स्वास्थ्यकर्मी समेत उनके परिवार के 5 सदस्य निकले पॉजिटिव, सरायकेला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी निकले संक्रमित। पलामू में दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहन का विशेष जांच अभियान, हरिहरगंज में विशेष चेकिंग अभियान। गुमला में उपायुक्त ने की लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, घरों से नहीं निकलने की अपील। गढ़वा के रंका थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला युवती का शव, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस, परिजनों ने साधी चुप्पी। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर में चोरी, खिड़की की ग्रिल उखाड़कर घर में चोरी, गहने और कीमती कपड़ों की चोरी। चतरा के नशे के कारोबार पर शिकंजा, सदर थाना क्षेत्र में NH 99 से 800 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, बाइक भी जब्त। पलामू में 2 नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 4 युवक गिरफ्तार, 17 जुलाई को चैनपुर थाना क्षेत्र से हुआ था अपहरण। चतरा के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित पार सब स्टेशन में बिजली कर्मियों के साथ मारपीट, विरोध में कार्यालय छोड़कर भागे बिजली कर्मी। रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र की हत्या मामले में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट का आदेश खारिज, पॉक्सो की विशेष अदालत ने दिया दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश। लातेहार के चंदवा थाना इलाके में अवैध तरीके से वन भूमि की जिताई कर रहा ट्रैक्टर जब्त, 3 लोग ट्रैक्टर छोड़कर भागे। राजभवन की आपत्ति के बाद राजधानी रांची में बनने वाला हरमू फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पर ग्रहण, नगर विकास विभाग का प्रस्ताव सुरक्षा के मद्देनजर नामंजूर। रायपुर में झोपड़ी में चल रहा लाखों रुपए के राजस्व की जांच करने वाला चेकपोस्ट, बांस की चटाई से बनाया गया है झोपड़ी, खनन विभाग के कर्मी करते हैं चालान की जांच। पलामू में कोयल नदी पर बना पुल दे रहा हादसे को दावत, 2 साल पहले बना था पुल पर हो रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे। साहेबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दियारा इलाके में लोगों की बड़ी परेशानी, नाव की कमी से लोग परेशान, नाविकों को नहीं हुआ भुगतान। गढ़वा में प्रवासी मजदूरों को काम देने से सरकार, जी हां, सरकारी दावे पर उठ रहे सवाल, मजदूरों को नहीं मिल रहा काम, परिवार के भरण पोषण की समस्या। कोरोना संकट का साइड इफेक्ट, दुमका में मधु प्रसंस्करण केंद्र पर लटका ताला, मार्च से बंद है केंद्र। चीन को लेकर जारी सियासी ट्वीटवार, राहुल ने पीएम मोदी पर किया फेक इमेज से वार, नड्डा ने वंशवाद से किया पलटवार। 29 जुलाई को भारत को मिल जाएगा राफेल फाइटर विमान, पहले खेप में मिलेंगे 5 राफेल फाइटर, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होगा तैनात। राजस्थान में आज सुलझेगा सियासी संकट, राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट गुट की किस्मत का होगा फैसला, स्पीकर की नोटिस पर होगी सुनवाई। नहीं रहे एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। लालजी टंडन के निधन से शोक की लहर, पीएम मोदी ने जताया दुख, सीएम शिवराज समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। भोपाल में आज से आरएसएस का मैराथन मंथन, 5 दिनों तक चलेगी संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,47,50,032 संक्रमित, 88,05,566 लोग ठीक। कोरोना के दलदल में देश, 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए केस, 587 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 11.5 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,23,000 के पार, 1,04,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,18,000 के पार, 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 956 नए केस आए सामने, राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 31,000 के करीब। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, अब तक कोरोना के 23,390 मामले, 15,396 हुए स्वस्थ। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, देश के 12 संस्थानों में हो रहा कोवैक्सीन का ट्रायल, पहले फेज में 375 लोगों को दी जाएगी डोज। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल करने के करीब, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल में ह्यूमन को, जी हां, इम्यून को मजबूत करने में सफल साबित हुई है वैक्सीन। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप स्थगित, सितंबर से नवंबर के बीच IPL कराने का रास्ता साफ।
मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 113 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से की बराबरी। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।